खोलो, दरवाजा खोलो, कोई है? बचाओ! नहीं, बचाओ! मुझे फंसाकर डरा डरा कर तड़पा तड़पा कर मार दिया। अब मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। अब मैं सबको दिखाती हूँ कि मौत क्या होती है। किसी को नहीं छोड़ूंगी। तुम लोगों ने ड्रामा करके मुझे फंसाया। मौत कितनी भयानक होती है अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी। किसी को नहीं छोड़ूंगी। अब से मेरी कहानी शुरू। सुब्रमण्यम भाई, नमस्ते नमस्ते भाई, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हाँ, आकर बैठ जाओ। आप आएंगे ऐसा मैंने सोचा नहीं था। हे भगवान, आज तो कमाल कर दिया। तूने मुझे अर्जेंट आने के लिए क्यों कहा? यहीं पास ही में एक डील फिक्स हुई है। वो क्या है ना कि एक पास में एक गांव है, वहाँ पर एक घर है। अगर इस घर की डील हो गई ना तो 15 लाख रुपए मिलेंगे। पैसा पक्का मिलेगा ना? हाँ? आपके भरोसे पर मैंने हाँ कर दी है। अगर डील फिक्स तो मैं सेटल हो जाऊंगा। हाँ, रास्ता बता, पहले डील तो हो जाने दे। यहाँ कमला मौसी है ना? वो औरत? नहीं, कमला मौसी सर्कल, वहाँ से राइट और थोड़ा आगे जाके लेफ्ट से सीधा स्ट्रेट। हाँ। देखिए भाई, ये वही घर है। कैसा है? शाबाश सुब्रमण्यम। आई। लगता है पार्टी जबरदस्त है। लाइफ में सेटल भी तो होना है ना भाई। भाई, देखा आपने? अगर डील सेट हो गई मजा आएगा। भाई वो देखिए ओनर आ रहे हैं। नमस्ते सर। बैठिए। नहीं, कोई बात नहीं। सर, मैंने आपको फोन पे जिसके बारे में बताया था ना, ये वही है। ये अक्सर आपके बारे में मुझे बताते रहते हैं। अगर आपने एक बार काम को कमिट कर दिया तो आप उस काम को पूरा करते हैं। ये बात सच है क्या? ऐसा कुछ नहीं है साहब। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जल्दी नहीं मानते। उन्हें मनाने के लिए मैं उपाय करता हूँ। वैसे मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ साहब। आपके सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। हमें तो बस आप लोगों का आशीर्वाद ही चाहिए। आई लाइक योर सिंप्लिसिटी। ठीक है, सीधी बात पे आता हूँ मैं। ठीक है साहब। हमारा एक गेस्ट हाउस है और उस गेस्ट हाउस में एक आत्मा रहती है। सारे गांव वालों का यही कहना है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है उसके बारे में मैं नहीं जानता। इस वजह से गेस्ट हाउस खरीदने को कोई तैयार नहीं। कैसे भी करके इस समस्या का समाधान आपको करना है। ये समस्या तो बहुत जटिल लग रही है। हाँ सर, मेरे गांव में मैं एक गुरुजी को जानता हूँ। ऐसी समस्या का समाधान करने में वो माहिर हैं। अगर आप कहें तो वो चुटकी में समस्या का समाधान कर देंगे। मैं रेडी हूँ। कैसे भी करके इस समस्या को खत्म कीजिए आप। हाँ।
ये देखिए मेरे गेस्ट हाउस की फोटो। हे भगवान, ये डील सेट हो जाए। 2 लाख का फाइनेंस भरना है, 3 लाख का कर्जा देना है, सारा काम एकदम हो जाएगा। भगवान करो दे। ये गेस्ट हाउस है, तू कैसे करेगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये गेस्ट हाउस मुझे चाहिए। जितना कहा था उसका फुल पेमेंट में सेटल कर रहा हूँ। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, इस गेस्ट हाउस का डील हो जाएगा। ये क्या? उस दिन शिव नारायण ने इस गेस्ट हाउस की डील पूरी कर दी थी। शिव नारायण ने मुझे इसी गेस्ट हाउस का फोटो दिखाया था। अगर मैंने शिव नारायण की डील पूरी नहीं की तो बाप रे बाप, ये बात मेरे बेटे को पता चल गई तो ये लीजिए सर, देना है, सब हो जाएगा। क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे बताइए ना क्या हुआ, कहाँ जा रहे हैं आप? अरे ये फोटो देख के भाग क्यों गए? सुब्रमण्यम, वो भाग क्यों गए? पता नहीं वो भाई कहाँ चले गए, मैं अभी उनसे पूछ करके ही आता हूँ, है ना? आप रुकिए, 2 मिनट में रुकिए बस, मैं आया। सुनो सुनो, अरे सुब्रमण्यम भाई, वहाँ पर डील सेट करने की बात, या वहाँ से क्यों चले आए? सुब्रमण्यम, मुझे अर्जेंट काम है, मैं बाद में तुम्हें फोन करता हूँ। हे भगवान, आखिर ऐसा क्या हो गया? ये बिना बताए कहाँ जा रहे हैं भाई? हे भगवान, हाथ में आकर मुंह से निकल गया। छे, क्या होगा अब आगे? शिव नारायण और उस गेस्ट हाउस में क्या संबंध है, वो कैसे पता लगाऊं? पहले तुम मेरा काम पूरा करो, अपने लड़के को किसी बड़े घर की लड़की के पीछे लगा दो। लड़की के पटने के बाद उसकी फैमिली से बात करके उन दोनों की शादी करवा दो। फिर हनीमून के लिए उन्हें इसी बंगले पर भेज देना, वहाँ जाके उसे मार दो और वहीं पर गाड़ देना। और कोई पूछे तो कह देना कि वो लड़की किसी दूसरे के साथ भाग गई। कैसा लगा मेरा प्लान? बाप रे, सुपर प्लान। डील तो बहुत ही आसान हो गई। क्या बात है शिव नारायण, मैं एक क्रिमिनल हूं तो तुम मुझसे बड़ा क्रिमिनल है क्या? वो कौन है, कहाँ रहता है? उस लड़की के माँ बाप से पता लगाऊंगा तो मुझे सब पता चल जाएगा। हाँ, टू लेट बोर्ड। कौन चाहिए साहब? ऊपर के पोर्शन में जो भाड़े में थे वो वो लोग लोग खाली करके चले गए। ऐसा क्या? हाँ साहब, 4 घंटे पहले यहाँ थे वो लोग, इतनी जल्दी घर खाली करके चले गए क्या? इस घर का सारा सामान हमारा ही है साहब। 10 दिन रहने के लिए मुझसे रिक्वेस्ट किया था, 10,000 एडवांस भी दिया था, लेकिन वो लोग कहाँ चले गए कुछ पता नहीं साहब। आपने भी पैसे दिए हैं क्या? नहीं, हाँ, यहाँ अनुष्का नाम की लड़की थी ना? अनुष्का? साहब लगता है हाँ। आपसे किसी ने झूठ बोला है, उसका नाम अमृता है। साहब एक और बात, जब से वो यहाँ पर आई थी उन दोनों को अंकल और आंटी ही कह के बुलाती थी। यहाँ का काम जल्दी खत्म करके जाना है ऐसा बोल रही थी हमसे। क्या हो रहा है यहाँ? राजमाणिक, उस टकले ने तुझे फंसा दिया लगता है, हाँ? इसीलिए तो उसने 25 लाख एडवांस में दिए थे, हाँ?
अरे वो सूटकेस मिला कि नहीं? हाँ हाँ मिल गया। उसके अंदर पैसा है कि नहीं देख। हाँ हाँ देखती हूँ। अजी ये क्या है? ये तो नकली पेपर के नोट्स हैं। हाँ? ये क्या? सब नकली नोट हैं जी। नकली नोट हैं? हाँ आपको फंसाया लगता है। उसकी तो ए फोन रख तू। छे, अभी मेरा बेटा किस हाल में होगा क्या पता। तुम सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? सर आपने ही तो फोन करके बुलाया, कहा कि एक डील करनी है। ये क्या बात कर रहे हो? साहब इसका मतलब वहाँ मेरी दुकान पर आप नहीं आए थे क्या? मुझे बहुत डर लग रहा है साहब। ये तो कब से आपका दरवाजा ठोक रहे थे, खोल क्यों नहीं रहे ये थे? तुम क्या बात कर रहे हो यार? ये देखिए आपने ही फोन किया था। मैंने किसी को फोन नहीं किया था। मेरा फोन से- मैंने किसी को फोन नहीं किया था यार। क्या बात कर रहे हो? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। किसको? साहब हम सब आपका साथ देंगे। हम तो फंस गए साहब, अब हमारा क्या क्या होगा? हाल बना दिया साहब आपने। अगर जान बच गई तो अच्छा काम करके जी लेंगे, लेकिन वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। आपने क्या कर दिया साहब? अरे मेरी बात मानो, अगर हम लोग यहाँ पर रुके ना तो ये हमें भी मरवा देगा। कम से कम आप तो रुक जाइए। कहाँ जा रहे हो यार? भाग यहाँ से। मेरी परमिशन के बिना कोई इसे टच नहीं करेगा। मैं तो तुम्हारा पति हूँ, मुझे तुमसे परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? कुछ भी हो, मैं इसे किसी को छूने नहीं दूंगी। वैसे क्या है इसमें? इसमें कुछ छुपे हुए राज हैं। राज क्या? ठीक है।